हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में मैं अल्फ़ाबेट 8 जो है उसके वर्ड मीनिंग को आज कंप्लीट करूँगा। हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी बता दिए हैं। जो ए अल्फ़ाबेट पर वर्ड पावर है, आज तीसरा है। उसमें ए पर जितने भी कॉम्पिटिटिव और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसको आज एक्सप्लेन करूँगा। फिर अगले क्लास में मैं बी अल्फ़ाबेट पर आऊँगा, उसके वर्ड पावर पर। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है ऑल्टरकेशन। ए से ALTERCATION, ठीक है। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कहा सुनी, लाउड आर्गुमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जो अस्पष्ट हो, जिसके एक से अधिक मायने हो, मीनिंग हो, ठीक है। अनक्लियर, हैविंग 2 और मोर मीनिंग, नॉट क्लियर, तो उसको कहते हैं एम्बिग्यूअस, AMBIGUOUS, ठीक है। फिर है अमेनेबल। अमेनेबल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो किसी सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, ठीक है। विलिंग टू एक्सेप्ट एनी सजेशन। अमेनेबल का स्पेलिंग होता है AMENABLE, अमेनेबल। फिर है एमिएबल, ठीक है, AMIABLE। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है। हैविंग कॉर्डियल बिहेवियर, जिसका दोस्ताना व्यवहार होता है, उसको हम कहते हैं अमीएबल। फिर है आपका एंग्स्ट, ANGST। एंग्स्ट का मतलब होता है ग्रेट एंग्जाइटी, यानी बहुत ज़्यादा गहन चिंता, परेशान करने वाली चिंता को कहते हैं एंग्स्ट, ठीक है। फिर है एंग्विश, ANGUISH, एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है वेदना, पीड़ा, दर्द, व्यथा, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा नाखुशी होती है तो वो एंग्विश कहलाता है, ठीक है। अब है उसके बाद है एनोटेट, ANNOTATE। एनोटेट का मतलब होता है टिप्पणी करना, टिप्पणी, किसी भी तरह का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, उसको हम कहते हैं एनोटेट। फिर अगला है एनोनिमस, ANONYMOUS। एनोनिमस का मतलब होता है अननोन, यानी गुमनाम, जिसका कोई नाम नहीं हो। बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं या कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो कुछ बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, फ़िलॉसफी कह देते हैं या कुछ लिख देते हैं और नीचे अपना नाम नहीं लिखते हैं, ताकि वो गुमनामी पसंद करते हैं, यानी वो वर्क को ज़्यादा महत्व देते हैं, नाम को नहीं, ठीक है। तो उसको कहते हैं एनोनिमस, यानी गुमनाम, जिसका नाम नहीं है, ठीक। फिर अगला है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब है, स्पेलिंग पहले है ANTECENDE, ठीक है। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वगामी, यानी ऐसा जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो, एग्जिस्टिंग बिफोर, पूर्वगामी। फिर है अपैथी, APATHY। अपैथी का मतलब होता है उदासी, ठीक है, उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, जोश की कमी, उत्साह की कमी, इंटरेस्ट की कमी, रुचि की कमी, उसी को कहते हैं अपैथी, उदासीनता। फिर है अपैलिंग, ठीक है, APPALLING। अपैलिंग का मतलब होता है बहुत ही बुरा, भयावह, बहुत ज़्यादा भयावह, वेरी बैड, ठीक है। फिर है अपीजमेंट, APPEASEMENT। अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टिकरण, यानी एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी। किसी खास पार्टी को आप एडवांटेज देते हैं तो उसको कहते हैं तुष्टिकरण, यानी अपीजमेंट। फिर अगला है आर्चीव्स, आर्चीव, ARCHIEVS। आर्चीव्स का मतलब होता है ऐतिहासिक, यानी ऐसा जगह, अ हिस्टोरिकल प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको कहते हैं आर्चीव्स। फिर है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव का स्पेलिंग है ARGUMENTATIV। आर्गुमेंटेटिव का मतलब होता है बहस करने वाला, बहुत ज़्यादा कहा सुनी करने वाला, हर बात पर वो आर्गुमेंट देने लगे तो उसको कहते हैं आर्गुमेंटेटिव, अ पर्सन हु कीप्स ऑन आर्गुइंग। आर्टिकुलेट, ARTICULATE।
TE। आर्टिकुलेट का मतलब होता है अ गुड ओरेटर, यानी अच्छे वक्ता को हम कहते हैं आर्टिकुलेट। जब आप भाषा बोलते हैं तो वहाँ भी आप बेहतर प्रोनाउंसिएशन के साथ अच्छी शब्दों का उच्चारण करके अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, तो ऐसे को अच्छा वक्ता माना जाता है। उसको दूसरी अंग्रेजी में ओरेटर भी कहते हैं और आर्टिकुलेट भी कहते हैं। ठीक, फिर है असर्टेन, असर्टिसिज्म, ASCETISM। ठीक है, एसेटिसिज्म का मतलब होता है संन्यास, वैराग्य, यानी कि जिसको सांसारिक सुख से कोई मतलब नहीं है। वन हु हैज़ रिनाउंस्ड वर्ल्डली प्लेजर, जो संसार के सुख को त्याग दे देता है, उसे कहते हैं एसेटिसिज्म। तो इसका स्पेलिंग है ASCETISM। उसके बाद है असॉल्ट, ASSAULT। असॉल्ट का मतलब होता है मारपीट करना। ठीक है, सीरियस ऑफेंड, अटैकिंग, ऑफेंडिंग, उसको कहते हैं मारपीट। ASSET, एसेट का मतलब होता है संपत्ति, वैल्यूएबल्स। फिर है एट्रोसिटीज़, ATROCITIES। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है TYRANNY, टिरनी। एट्रोसिटीज़ का मतलब अत्याचार। ठीक है, और जुल्म, उर्दू में जुल्म भी कहते हैं, तो एट्रोसिटीज़ होता है। अटेनुएट, ATTENUATE। अटेनुएट का मतलब होता है टू सूद, टू काम, यानी शांत करना। फिर है एट्रिशन, एट्रिशन का मतलब ATTRITION। एट्रिशन का मतलब होता है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाना। फिर है ऑगमेंट, AUGUMENT, ऑगमेंट, आर्गुमेंट नहीं, AUGUMENT। ऑगमेंट का मतलब होता है टू इंक्रीज, टू ऐड समथिंग, यानी बढ़ाना। ठीक है, अगस्त, एक तो महीना का नाम होता है AUGUST, स्पेलिंग सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहेगा, लेकिन वो महीना के नाम में हो जाता है अगस्त। ठीक है, और यहाँ अगस्त, अगस्त का मतलब यहाँ होता है महत्वपूर्ण, राजसी, मतलब मैजेस्टिक, बहुत ही महत्वपूर्ण, भव्य। ऑगस्ट ओकेज़न, यानी बहुत ही सुनहरा और महत्वपूर्ण अवसर। फिर है ऑरा, AURA। ऑरा का मतलब होता है आभा, यानी जो कैरेक्टर, जो प्रतिभा, आभास होता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से, उसके पर्सनैलिटी से, उसे हम कहते हैं ऑरा। जितना बड़ा व्यक्तित्व होता है उसकी ऑरा उतनी ही बड़ी होती है, यानी उसका प्रभाव, उसी को कहते हैं ऑरा। यानी वो खड़ा हो जाए तो उसका प्रभाव ऐसे ही कायम हो जाता है पूरे वातावरण में, पूरे समाज में, पूरी भीड़ में, उसी को कहते हैं ऑरा। फिर है अवर्स, AVERSE। अवर्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, नापसंद, बिल्कुल। फिर लास्ट में अल्फ़ाबेट का लास्ट वर्ड है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है ऑफुल, AWFUL। ऑफुल का मतलब होता है हेटफुल, अत्यंत ही बुरा। तो ये कुछ लिस्ट हैं जो आप ध्यान देंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो SSC हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, या फिर UPSC लेवल का हो, या फिर आम कोई भी कंपटीशन हो, उसमें जो आपके वर्ड पावर आते हैं वो यही सब वर्ड पावर रहते हैं। ये कॉम्पिटिटिव वर्ड्स हैं और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो इसको आप, आज मैंने जो बताया वो 3 लेक्चर में आपका A का टोटल लिस्ट है, 76 टोटल वर्ड्स हैं, और मैं कल से B पर उतरूँगा, B बताऊँगा, फिर आगे C बताऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।